नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हल छठी व्रत कथा अवधी भाषा में सुनाने जा रही हूँ, जिसे कहीं कहीं ललही छठ भी कहा जाता है। बोलो हल छठ माता की जय। एक जने राजा रहीन तो वह सगरा खनवाए और उनके सगरा में पानी नहीं निकले। राजा बहुत चिंतित भय कि हम जीव जंतु पशु पक्षी के पिए के लिए सगरा खनवाएं तो हमन पनिए नहीं निकलत बा। तब वो अपने सलाहकार का बुलाए और कहे कि अब तोहरन सब बताओ कि सगरम पानी कैसे निकले, सगरम पानी नहीं निकलत बा। तो वह कहे कि यस बा राजा साहब कि आप अपने नगर के जो जोशी और विद्वान हैं उनका बुलाव आ जाए और उन्हें सब कुछ बताए पई हैं कि कैसे सगरम पानी निकले। अब राजा साहब आदेश दे दीन कि पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाए दो कि जितना भर नगर के विद्वान और जोशी हैं वह कल सुबह हमारे दरबार में हाजिर हुए। अब राजा के आदेश के बात रही है, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाए उठा और जितना जोशी पंडित रहे दूसरे दिन सुबह दरबार में हाजिर भये। अब सब राजा साहब से पूछे लगे कि राजा साहब हमरे सबसे कौन गलती भय जो आप हमरे सबका इतना सुबह सबका एक साथे बुलाओगे। तो राजा साहब कहिन आप लोगन से कोनो गलती नहीं भय बा, शायद हम ही से कोनो पाप हो गए बा कि हम सगरा खनाएं लेकिन ओमन पनिए नहीं निकलत बा। तो आप लोग हमें कोनो उपाय बतावा जाए। तब जोन विद्वान लोग रहीन कहीं राजा साहब आप कोनो पाप नहीं किया गया बा, एकर उपाय बाटे एमन पानी निकल ही आए सगरा में, लेकिन आपका कुछ उपाय करे पड़े और वो आप कह न पावा जाए। कहीं काव करे बाटे बतावा जाए, परोपकार के बाद बा चाहे कठिन से कठिन उपाय होए तो हम करब। तो कहीं राजा साहब आप सबसे बड़े नाती का वह सगरा में लिटाई दिया जाए, तब सगरा में पानी निकले। अब वो हल छठ के दिन जही आपके बहु व्रत हुए। अब राजा साहेब बहुत चिंतित भये, कहिन कि जब हमार बहु व्रत रहे पूजा पाठ करे तो अपन लड़का छोड़े नहीं, अपन साथे लिए रही हैं पूजा पाठ करिए तो कैसे हम अपने नाती के ले जा सगरम लिटाए। तब राजा साहेब लेकिन कुछ सोचे बिचारे, कहिन ठीक बा। तब वो दूसरे दिन हल छठ के व्रत रहा तो अपने बहू का बुलाए के कहे कि बेटी तोहरे माता जी के तबीयत बहुत ख़राब बा और तू तुरंत अपने मायके चली जा। तो कहीं कि पिताजी लेकिन आज हल छठ के व्रत बा, हमें पूजा पाठ करे बा, हम कैसे जाबे। तो कहीं कि अरे आयु तब पूजा पाठ कैलहू और चली जा, उनके तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब बा। अब वो सोचे लागी कि आज जोता खेते में हले नहीं चाहिए और हम कैसे जाए, लेकिन महतारी ममता का करें। तो वह मेढ़ धई के अपने मायके गई और हियाँ राजा अपने नाती का सगरा में लिटाए दिन। अब सगरा में नीचे से पानी निकले लाग और जैसे पानी निकला तैसे उमन पुरैन पूरे सगरम छाए लिए। अब लड़का जो है पुरैनी के ऊपर हो गए, पानी नीचे और लड़का वही पुरैनी के पाता पर खेलत रहे। अब ये अपने मायके पहुँची तो इनके महतारी जौन बा हुआ पूजा पाठ करत रही छठी माता के। कहीं अरे बेटी तू हियाँ कहाँ आई गो, आज तो छठी माता के पूजा हुए। कहीं माता जी हम सुनन आपके तबीयत बहुत ख़राब बा। तो कहीं नहीं जाओ, जो इनसे जोने गोड़े आए हुए वही गोड़े लौट के जाओ, तुरंत जाओ और आही भर छठी माता के सुमिरन करत जाओ कि माता जी तुहार और तोहरे परिवार के सबके और तोहरे लड़का के रक्षा करें। अब वह बेचारो वही गोड़े लौटी और आही भर दुहाई छठी माता करत के आई। जब पिछुआरे जहाँ सगरा रहा हुआ पहुँची तो देखें कि ये सगरा में पानी डबो डब भरा बा और लड़का पुरैनी के पाता के ऊपर खेलत बा। ये जल्दी से अपन लड़का उठाए ली, अपने अचरस पोछी ओछी और लेके घरे आई। यहाँ राजा मारे चिंता के चादर ओढ़ के लेटा रहें और सोचे हमार बहू आए तो हम का कौन जवाब दें। तब ये आई तो कहीं पिताजी काहे आप लेटा हो, अई जौन बा भैया हमार काहे ताले में हुआ पुरैनी के पाता परा रहे। तब राजा साहेब उनसे सारी बात बताइन। तब वो कहे लागी कि पिताजी आप जौन कुछ कीन गे रहा नीक नाई कीन गे रहा, लेकिन छठी माता हमार लड़का लौटाई तो जौन बा अब सब ठीक है बा, हमारे लड़के माता जी जीवन दान दी। तो अब आप उठा जाए और अब यस गलती आप कब्बो न किया जाए। तो राजा साहब कहें ठीक बाटे। तो हे छठी माता, जैसे उनके लड़का का जीवन दान दो वैसे सबके लड़का के रक्षा करो, सबके लड़का की लंबी उम्र दो माता जी और सबका सुखी रखो। बोलो छठी माता की जय।